जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर की दृष्टि से। पेपर में रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय वो पूछा जाता है। अगर आपके पेपर में जीवन परिचय आता है तो आपको कैसे लिखना है वही हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तरांक नंबर जो भी हो एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालनी है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि इनका नाम डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डालना है स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में आपको क्या लिखना है, 5 चीज़ें लिखनी है। जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीज़ें लिख दी तो लगभग आपका नंबर जो है फिक्स हो जाता है। बस आपको जीवन परिचय में कुछ ऐसी चीज़ें लिखना होता है जो आपको पता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल लिख देते हैं जीवन परिचय में तब भी चल जाता है, अगर आपने इन 5 चीज़ों को लिखा हुआ है तो। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो यहाँ पर केवल ऐसे नाम डालते हैं रामधारी सिंह दिनकर और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, यहाँ से वो कहानी लिखना शुरू कर देंगे। उसको लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं। और अगर आप इसको लिख देंगे आप राइट साइड में 2-4 लाइन की बात है तो आपका जो नंबर है वो बूस्ट हो सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं। तो स्मरणीय बिंदु हम देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है सिमरिया, सिमरिया मुंगेर में स्थित है। इनके पिता थे रवि सिंह, इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं हैं रेणुका हैं, हुंकार हैं आदि। और रचनाएं जो है आपको नीचे भी देखने को मिल जाएंगी। 2 रचनाएं आपको केवल यहाँ पर लिखनी है या 3 लिख सकते हैं, ज़्यादा आप रचनाएं यहाँ पर मत लिखिएगा। फिर से देख लेते हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है सिमरिया, पिता है रवि सिंह, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार आदि हैं। अगर आप इनका जो ये 5 चीज़ें हैं, मेन चीज़ें अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसको 2-3 बार आप ऐसे पढ़ लीजिए वीडियो रोककर, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। फिलहाल हम नीचे बढ़ते हैं जीवन परिचय की तरफ। इतना आपको लिखने के बाद 5 चीज़ें, आपको राइट साइड में हेडिंग डालना है जीवन परिचय और यहाँ पर आपको लिखना है इसी का विस्तृत रूप जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था, जिनका निधन दिनकर जी की अल्प आयु में ही हो गया। ठीक है, जो इनके पिता थे जब ये छोटे थे दिनकर जी, तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। दिनकर जी ने सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी बीए किया, स्नातक जिसे आप बोलते हैं। इन्होंने अध्यापक के पद को ग्रहण किया, यानी बीए के बाद ये एक अध्यापक बने। उसके बाद क्या किया, वर्ष 1950 ईस्वी में ये मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विद्यालय से बीए होता है तो बीएोत्तर जिसे आप बोलते हैं, तो स्नातकोत्तर विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये क्या थे, 1950 में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर नगर के जो है मुजफ्फरपुर के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए थे। उसके पहले अध्यापक थे। उसके बाद क्या किया गया इन्हें, जब ये नियुक्त हो गए तो उसके बाद 1950 से 1952 तक तो ये किए ही होंगे। 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। मनोनीत यानी कि इन्हें चुना गया राज्यसभा के लिए। उसके बाद इन्होंने भारत सरकार की हिंदी समिति है उस समिति के सलाहकार रहे। आकाशवाणी जिसे आप एफएम बोलते हैं, आकाशवाणी के निर्देशक रहे। और क्या किया इन्होंने, उसका निर्देशन कार्य किया। और उसके बाद इस महान ओजस्वी कवि का देहावसान 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया। ठीक है, इनके जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें आपको याद रखनी चाहिए वो क्या हैं। अगर पेपर में आता है तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 5 चीज़ें तो आप ऊपर हो ही गई, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, ये 5 चीज़ हो गई। उसके अलावा इन्होंने बीए किया था, कहाँ से, पटना के कॉलेज से किया था। उसके बाद ये अध्यापक रहे थे। अध्यापक के बाद मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विद्यालय के क्या रहे थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद क्या होते, ये राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे। भारत सरकार के हिंदी समिति के अध्यक्ष रहे थे या सलाहकार रहे थे। आकाशवाणी के निर्देशक रहे थे। ये 5 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमें लिखना है कुछ रचनाएं। रचनाएं आपको इधर मिल जाएंगी, ऊपर हेडिंग डालनी है रचनाएं। अब देखिए इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं यानी कई सारी रचनाएं हैं, तो हम कुछ रचनाएं यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि इनकी रचनाएं हैं रश्मिरथी, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, सामधेनी, बापू के इतिहास के आंसू आदि। ऊपर अभी आपने इसके पहले वाले पेज पर 2 रचनाएं लिखी थी, यहाँ पर कम से कम आपको 4 रचनाएं लिखनी हैं। 4 रचनाएं लिखने के बाद आप आदि लगा दीजिएगा, यहाँ से आपकी जीवन परिचय खत्म हो जाएगा। जिस तरह हमने लिखा, अगर आपने इस तरह लिखा है अपनी बोर्ड परीक्षा में, आप लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल आपको कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका पूरे का PDF चाहते हैं पूरे वीडियो का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।